आज की यह कहानी स्त्री का घर थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखों थोड़ी सी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसलिए इसे पूरी सुने। तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने के पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। लता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर में रहोगी, मुझे काम पर जाना है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ जैसी हरकत करती हो। अगर तुम्हें यह जानबूझकर करना है तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पड़ा चढ़ा हुआ था। इतने कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखता है। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसी ही लता पर बरस जाता था। पहले पहले लता उसकी विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई साल तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वह चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदल दिया जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा और बाद में लता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होती तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता था, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम चले जाओ अपने मायके। इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ जाती, अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो अपनी शादी लायक बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्ते तो काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोग ने भी लड़के का बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास जाकर बैठा। उसने बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इसे मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज वह पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उससे क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो। अब तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा या ना करना उसके परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। प्रशांत गुस्से से आंख बड़ी करते हुए बोला। काव्या बोली, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के भी मुझे हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना है तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी है उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर सब उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरी ही दोस्त निकाले और हर छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा को सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा साथ में आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं फूट रहा था जो काव्या की बात सुन रहे। काव्या उतना ही बोलकर चुप हो गई। आज पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया,
आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते थे। कभी इस बात की परवाह भी नहीं की कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर मान अपना स्वाभिमान खो दिया था। प्रशांत आज पहली बार अपने किए पर बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ के बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। आप चाहोगे तो मेरी पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ हो तो मेरा रिश्ता आज ही है, और ना है तो आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति का काफ़ी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज यह परिस्थिति ना होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी और 3 साल बाद उससे के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति मेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भला ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं दी जाती है जो उन्हें चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराई धन है। स्कूल में आने देर हो तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले उन्हें सुनना पड़ता है कि इसको छोड़ दो, मायके चली जाओ। अब आप ही बताइए दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहे? हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।